क्वेश्चन आपका है कि दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट किसने विकसित किया। ठीक है, क्या है, दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट किसने विकसित किया। तो ये किसने विकसित किया, दक्षिण कोरिया ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है। तो ये बांग्लादेश ने शुरू की है यूनिवर्सल पेंशन योजना। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। अमेजन वर्षावन जनजाति पिरीपकुरा के अंतिम जीवित बचे लोग किस देश में मिले हैं। ठीक है, जनजाति है पिरीपकुरा। ठीक है, और ये कहाँ की जनजाति है, तो अमेजन वर्षावन की जनजाति है। तो ये किस देश में मिले हैं, तो ये मिले हैं ब्राज़ील में। नेक्स्ट है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो वहाँ पर आपको श्रेथा थाविसिन देखने को मिलेंगी, इन्हें चुना गया है। किसने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। मुहाजिर 10 ड्रोन जो है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो ईरान ने किया है। कौन सा देश 2024 में G20 की मेजबानी करेगा, ब्राजील। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 9 कंट्रियों को इन्होंने गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया था। अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। अफ्रीका का जो प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपका केन्या में आयोजित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है। तो इसका थीम है आपका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। किस देश ने मून स्नाइपर लैंडर SLIM सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो जापान ने किया है इसे। नौ सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है। तो ये आपका ब्रिक G20 में शामिल हुआ है अफ्रीकी संघ। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये पेरू में घोषणा की गई, किसकी वजह से, गुइलेन बैरे सिंड्रोम की वजह से। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने किया है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है। तो ये आपका UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो सिंगापुर है। किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाला देश अल्जीरिया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। तो जापान की जनसंख्या में गिरावट आई है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त हुए हैं आपके हुन मैनेट जी। क्वेश्चन आपका कि इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये कौन सा देश करेगा, जो अब मालाबार एक्सरसाइज है इसको कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया, मेजबानी इसकी करेगा। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत की है। तो कनाडा ने इसकी शुरुआत की है। पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। न्यूजीलैंड।
कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ये शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? ईरान। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में है। क्या है? अविनाश ज्वालामुखी। बीस देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये आपका वियना है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये शुरुआत की गई है ढाका में। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आयरलैंड बना है। आयरलैंड जो है वो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में कौन बनी है? तो अरब से जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैयाना बरनावी। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बिरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं? तो ये ब्रिटेन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? आपका ब्रिस्बेन में। किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? ईरान ने। तुर्की के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो वहाँ पर रेजब तैयब एर्दोआन हैं जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? सबसे अमीर की सूची में आपका न्यूयॉर्क है। किस देश में मशीन कैन से 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो ये आपका भारत है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आपका ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश साल 2024 में आसियान पर्यटन फोरम की मेजबानी करेगा? तो ये आपका लाओस करेगा। G7 समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये जापान ने किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? ये प्रतिभा भुल्लर जी बनी है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमी पोप को नियुक्त किया गया है। किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? तो चिली के। भारत और किस देश के बीच अल मोहब्बत अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब के साथ।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुश देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो ये आपका फिनलैंड है। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? ठीक है, 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, ये बुरुंडी में आया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई हैं? तो ये ब्राजील की चुनी गई हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये आपका मिस्र शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो हिंदू फोबिया का प्रस्ताव पारित करने वाला आपका पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बना है। आगे बढ़ते हैं। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? तो 31वां नाटो सदस्य बना है फिनलैंड आपका, तुर्की की मंजूरी देने के बाद। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये नेपाल बना है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? ये आपका सीरिया है। किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? टाइफा 1 लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? केन्या। किन 3 देशों के बीच हाल ही में मोसी-2 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है? ठीक है, मोसी-2 क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है। किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन के मध्य हुआ है। मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया है हेग में। दो 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है? तो ये आपकी दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट है आपका, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं वो वान थुओंग जी। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका कुआलालंपुरम में आयोजित किया गया है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये डेनमार्क है। स्विस फर्म IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत कौन से स्थान पर है? स्विस फर्म जो है IQAir जो जारी करता है, उसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा शहर है? भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 8वें स्थान पर है। मार्च 2023 में किस देश में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। कौन सी ज्वालामुखी? मेरापी ज्वालामुखी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये आपका अपना भारत है।
भारत के किस पड़ोसी देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? तो ये आपका भूटान है। अरुणा मिलर किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रचा है? अरुणा मिलर जी जो है वो कहाँ पर ली है शपथ? मैरीलैंड में। किस देश की जनसंख्या में 6 दशकों में पहली बार 2022 में गिरावट आई है? तो ये आपका चीन है। किस देश के उपराष्ट्रपति राशिद अल मक्तूम ने अल मिन्हाज जिले का नाम बदलकर हिंद शहर रख दिया है? तो यूएई ने। किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ओडेसा जो है वो ऐतिहासिक बंदरगाह है, उसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये आपका यूक्रेन है। किस देश में 6 फरवरी 2023 को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान ऐतिहासिक गाजियानटेप कैसल ढह गया है? तो ये आपका कौन सा देश है? तुर्की। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन सा था? पेरिस था। जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का मेजबान शहर कौन था? तो ये आपका मॉन्ट्रियल था। भारत द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेच जल विद्युत परियोजना किस देश की डुकू ग्रीन सी पावर कार्य को सौंपी गई है? तो ये आपका भूटान का। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो क्रोएशिया ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो यह है आपका चीन। भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है ऑस्ट्रिया के साथ। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पर्यटन को तैयार किया है? ये आपका सूडान में उन्होंने तैयार किया है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये है श्रीलंका। किस देश ने भारतीयों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पीसीसी के लिए वीजा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो ये सऊदी अरब ने समाप्त किया है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन रूस और जर्मनी को किस सागर से होकर जोड़ती है? तो ये आपका बाल्टिक सागर से होकर जोड़ती है। अनवर इब्राहिम ने नवंबर 2022 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए हैं मलेशिया। किन देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया है? तो ये भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा था? तो ये मस्कट था। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को।